विश्व में हर साल जितनी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, आंकड़ों के मुताबिक उनमें 11% से अधिक हिस्सा भारत का है। दुर्घटनाओं और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या के मामले में विश्व में भारत का पहला नंबर है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है और इनके कारणों में प्रमुख कारण है सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूकता का अभाव और अज्ञानता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार सिन्हा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या, आकार और गति में वृद्धि होने के कारण गंभीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवों की गलती से ही होती हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों को सड़कों के नियमों के बारे में शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। इन नियमों का पालन उनकी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की दर विश्व में सबसे अधिक है। सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से जानकारी मिलती है कि लगभग 80% दुर्घटनाओं का कारण मानवीय गलतियां, जैसे वाहन चालकों, यात्रियों और पैदल चलने वालों की गलतियों से होती है। कुछ दुर्घटनाएं खराब सड़कों और खराब मौसम के कारण भी होती हैं। रक्षात्मक ड्राइविंग के नियम। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक है कि रक्षात्मक ड्राइविंग के नियमों की जानकारी हो। सड़क का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा, उनके प्रति शिष्टाचार और उनकी देखभाल करना भी बहुत आवश्यक है। अन्य वाहन चालकों के गैर कानूनी कार्यों और ड्राइविंग की गलतियों के प्रति सतर्क रहना भी आवश्यक है और दुर्घटना रोकने के प्रति सजग रहना रक्षात्मक ड्राइविंग के नियमों में प्रमुख हैं। पहचानिए पैदल चलने वालों के विभिन्न स्वरूप। जब आप वाहन से चलते हैं तो कुछ पैदल चलने वाले भी आपको दिखाई पड़ते होंगे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ पैदल चलने वालों के विभिन्न स्वरूप के बारे में। जैसे बरबस दौड़ने वाला। अक्सर आपको इस प्रकार पैदल चलने वाला देखा होगा जो भीड़ के समय सड़क के बीच में दौड़ पड़ता है और यह आशा करता है कि वाहन चलाने वाला धीमा होगा। ऐसे पैदल चलने वालों को देखते ही वाहन धीमा कर लेना चाहिए। नंबर 2, कला बाजार। ऐसा पैदल चलने वाला यह समझता है कि चुटकी बजाते ही हर तरह की पेचीदा बाधाओं को लांघा जा सकता है। यातायात में कारों के बीच रास्ता बचाता दूसरी तरफ जाते हुए इस प्रकार का पैदल चलने वाला आपको कभी कभी सड़क पर दिख जाएगा। बातूनी लोग। सड़क पार करते समय पैदल यात्री ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपने आप से बातें करते होंगे। उनका मस्तिष्क एक तरफ ही चलता है और यातायात की ओर उनका ध्यान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हॉर्न बजाकर उसको निकलने के लिए काफ़ी जगह दे दीजिए। नंबर 4, भूत। इस प्रकार का पैदल चलने वाला रात में ही दिखेगा और सड़क पर अचानक भूत की तरह प्रकट हो जाएगा। यदि इस प्रकार का कोई पैदल यात्री आपको दिख जाए तो उसको देखते ही वाहन को रोक लें, अन्यथा देर हो सकती है। बोतल का जिन्न। कोई वाहन खड़ा है या धीमे चल रहा है और अचानक ही वाहन के सामने इस प्रकार का पैदल चलने वाला व्यक्ति प्रकट हो जाएगा, जैसे बोतल का जिन्न प्रकट होता है। कभी तो यह हड़बड़ी में सड़क पार करते किसी बच्चे के रूप में होगा और कभी बस के पीछे प्रकट होता हुआ कोई कर्मचारी के रूप में होगा। मस्ती से दौड़ते भागते बच्चे। सड़क पर सबसे बड़ी समस्या नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। पतंग लूटने के लिए या फिर सड़क पर आ गिरी गेंद को पकड़ने के चक्कर में सड़क पर सरपट दौड़ लगाते ये बच्चे आपसे या आपके वाहन से एकदम बेखबर होते हैं। कभी कभी बच्चे सड़क पर एक ओर खड़े होते हैं और अपने पापा मम्मी को दूसरी तरफ देखने पर सड़क के खतरों से अनजान सड़क पार करने के लिए दौड़ जाते हैं। जब भी आपको दिखाई दें, वाहन धीमा कर लें और इन्हें निकलने की जगह दे दें। दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी मानवीय गलती के कुछ कारण। देखिए, कुछ दुर्घटनाएं जो होती हैं वो मानवीय गलतियों से होती हैं। अगर इसको रोकने के लिए जागरूकता हो तो हम लोग इन मानवीय गलतियों से होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। जैसे गति सीमा से अधिक रफ्तार। दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क की सतह, रोशनी, मौसम की स्थितियाँ, वाहन के प्रकार और वाहन की स्थिति आदि कारणों को ध्यान में रखकर अपने वाहन की गति बनाए रखें। खतरनाक ढंग से ओवरटेक करना। बिना सुरक्षित अंतर बनाए
पहाड़ों या मोड़ों या घुमावों पर खतरनाक ढंग से ओवरटेक करने से भयंकर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिनसे एक नहीं कई वाहनों और पैदल चलने वालों को नुकसान पहुंच सकता है। गलत ढंग से लेन काटना। वाहन चलाते समय अपनी लेन का ध्यान रखें। अचानक लेन बदलना और दूसरी लेनों के वाहनों के बीच में जाना खतरनाक हो सकता है और इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सही लेन में चलना। अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर वाहन चलाना खतरनाक होता है। यह खतरा तब विशेष रूप से बढ़ जाता है जब आप सामने से आने वाले ट्रैफिक के पास पहुंच रहे हों या उसे पार कर रहे हों। आपके अप्रत्याशित व्यवहार से दूसरे चालक नियंत्रण खो सकते हैं और उनके हाथ पैर भी फूल सकते हैं। नंबर 5, सिग्नल और संकेतों की अनदेखी करना। ट्रैफिक सिग्नलों और चिन्हों की अनदेखी करना तथा विशेष रूप से चौराहों पर तेज गति में वाहन चलाना दुर्घटनाओं का कारण होता है। नंबर 6, पैदल चलने वालों का हस्तक्षेप। राजमार्गों पर जहां वाहन तेज गति से चलते हैं, अचानक पैदल वालों, विशेषकर छोटे बच्चों, पशुओं आदि के सड़क पर आ जाने से वाहन चालक नियंत्रण खो सकते हैं और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। असावधानी। वाहन चलाते समय अपना ध्यान वाहन चलाने पर रखें। सड़क और ट्रैफिक पर ध्यान न देने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रक्षात्मक ड्राइविंग। आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो रक्षात्मक ड्राइविंग से संबंधित हैं। नियमित अभ्यास और दक्षता से रक्षात्मक ड्राइविंग में अवश्य कुशलता प्राप्त कर लेनी चाहिए। वाहन चलाते समय सतर्क होना चाहिए। दिवा स्वप्नों, दिमागी झपकी, विंडो शॉपिंग, नज़ारों में खो जाना या बातचीत आदि खतरनाक हो सकती है। बीमारी, चिंता, गुस्सा या शोक की स्थिति में वाहन न चलाएं। ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी व उनका पालन सुरक्षित ड्राइविंग की आधारशिला है। एक अच्छे चालक को धैर्यवान और विनीत होना चाहिए। शिष्टाचार, सड़क का प्रयोग करने वाले अन्य लोगों का ध्यान रखना, धीरज व अच्छा व्यवहार सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आवश्यक होता है। वाहन मोड़ते समय ध्यान देने वाली बातें। अक्सर आपने देखा होगा कि वाहन को बाएं और दाएं मोड़ते समय दुर्घटनाएं होती हैं। यदि हम बाएं और दाएं मोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। जैसे बायां मोड़। बाएं मुड़ते समय पहले देख लें कि आपके पीछे बाईं ओर से कोई आ तो नहीं रहा है। बाएं मुड़ते समय हमेशा ही पैदल चलने वालों को रास्ता दें। बाईं ओर का इंडिकेटर दें। बाएं मुड़ते समय यथासंभव बाईं ओर रहें और मुड़ने के बाद सहज होकर धीरे धीरे ट्रैफिक के साथ हो लें। दायां मोड़। दाहिने मोड़ के समय हाथ से या इंडिकेटर से उचित संकेत दें। गुजरने वाले वाहनों के निकलने के लिए अपनी बाईं ओर जितना संभव हो रास्ता छोड़ें। पैदल चलने वालों व 2 पहिया वाहनों के चालकों का ध्यान रखें। ओवरटेकिंग। अधिकांश दुर्घटनाएं ओवरटेकिंग अर्थात वाहन को आगे निकालने में होती हैं। ओवरटेकिंग के समय वाहन चालक या तो सामने से आने वाले वाहन को टक्कर मारता है या फिर दूसरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेता है। छोटा सा भी संदेह हो तो ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। गति और क्षमता का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। सदैव नियम से ओवरटेक करें। गोल चक्कर या कई लेने वाली सड़कों पर आगे चलने वाले वाहन के चालक का संकेत मिलने पर ही ओवरटेक करें। ओवरटेक करने के समय दूसरे वाहन को अपने इरादे का संकेत दें। जिस वाहन से आगे निकलना हो उसके ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए हॉर्न बजाएं या हेडलाइट फ्लैश करें और जब आगे निकलने के लिए सुरक्षित संकेत मिले तभी ओवरटेक करें। जब कोई आपसे आगे निकल रहा है तब भी उतने ही सावधान रहें। उस समय अपने वाहन की गति को न बढ़ाएं। वाहन की गति बढ़ाने से दूसरे चालक को भ्रम हो सकता है। सामने से आने वाले ट्रैफिक पर सावधानीपूर्वक ध्यान रखें। यदि आगे निकलने वाले वाहन को रास्ते की आवश्यकता है तो अपने वाहन को धीमा कर लें और उसे ओवरटेक करने का संकेत दें। चेतावनी। सामने से आने वाले ट्रैफिक के बावजूद यदि कोई वाहन मूर्खतापूर्वक आपसे आगे निकलने की कोशिश करता है तो बेहतर यही है कि आप एकदम बाईं ओर जाकर अपने वाहन को रोक लें। रात में ड्राइविंग। वैसे रात में कम वाहन सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन इससे आप कोई अधिक सुरक्षित नहीं हो जाते, बल्कि रात में वाहन चलाना दिन की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण होता है। कम दिखाई देने और सीमित दृष्टि सीमा के कारण वाहनों की गति और दूरियों का सही अनुमान लगाने में परेशानी होती है। सामने से आने वाली गाड़ियों को हेडलाइट से आपकी आंखें चौंधिया सकती हैं और एक क्षण के लिए आप पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। रात में वाहन चलाते समय कुछ उपयोगी सुझावों का ध्यान रखें। शहरों और नगरों की सड़कों पर
लाइट काफ़ी तेज होती है, इसलिए आधी हेडलाइट पर वाहन चलाएं। केवल पार्किंग लाइट का उपयोग कर सकते हैं। शहरी इलाकों से बाहर पूरी हेडलाइट का प्रयोग करें और जब सामने से आने वाला 200 मीटर के भीतर आ जाए या जब दूसरा वाहन अपनी हेडलाइट धीमी कर दे, जो भी पहले हो, तो अपने वाहन की हेडलाइट धीमी करें। किसी वाहन के 200 मीटर या कम दूरी पर चलते समय भी अपनी हेडलाइट धीमी रखें। कभी कभी एक लाइट वाली 4 पहिया वाहन सामने आ सकता है और गलतफहमी हो सकती है कि ये मोटरसाइकिल, स्कूटर या मोपेड तो नहीं है। धुंध में वाहन चलाते समय या दूसरी गाड़ी के पीछे चलते हुए नीची बीम का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी रोशनी टकरा कर वापस लौट सकती है, जिससे आपकी देखने की क्षमता घट सकती है। यदि सामने से आने वाला ट्रैफिक अपनी सीधी बीम को नीचा नहीं करता है तो सड़क की बाईं ओर देखें तथा अपनी लेन की बाईं ओर वाहन चलाएं। और यदि आपकी आंखें चौंधिया रही हों तो वाहन को धीमा करें या जब तक आंखें देखने की योग्य ना हो वाहन को रोक लें। अल्कोहल और ड्राइविंग। अल्कोहल पेट से सीधे दिमाग तक पहुंचती है। रक्त में जैसे जैसे अल्कोहल का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे मस्तिष्क प्रभावित होने लगता है। मस्तिष्क का सबसे पहले प्रभावित होने वाला हिस्सा ही निर्णय करने और आत्मनियंत्रण का कार्य करता है। निश्चित ही सही निर्णय और पूर्ण आत्मनियंत्रण सुरक्षित ड्राइविंग के आधार होते हैं। अल्कोहल के प्रयोग से ड्राइविंग की गंभीर गलतियां होती हैं, जैसे बहुत तेज या धीमे वाहन चलाना, गलत लेन में वाहन चलाना, पटरी पर चढ़ जाना, लहराते हुए वाहन चलाना, लेनों के बीच में चलना, एकदम झटके के साथ वाहन चलाना, संकेत न देना, बत्तियों लाल बत्तियों की अनदेखी करना और गलत ढंग से गुजरना। पार्किंग। वाहन खड़ा करने से पूर्व देख लें कि वहाँ पे नो पार्किंग का संकेत तो नहीं लगा हुआ है, जिससे ये संतुष्टि मिल सके कि जहाँ पर आप वाहन खड़ा कर रहे हैं वह स्थान निषिद्ध नहीं है। ऐसा प्रत्येक संकेत चिन्ह निर्दिष्ट दिशा में 15 मीटर तक प्रभावी माना जाता है। लगभग 0.6 मीटर का अंतर रखते हुए अपने वाहन को सामने वाले वाहन के ठीक समानांतर रोकें। अपने वाहन तथा सामने और पीछे वाले वाहनों के बीच कम से कम 1 मीटर का अंतर छोड़ें। ढलान पर वाहन खड़ा करते समय अपने वाहन का हैंड ब्रेक अवश्य लगाएं। ब्रेक के छूट जाने की संभावना के लिए सावधानी के रूप में वाहन को पहले या रिवर्स गियर में खड़ा करें। निम्नलिखित स्थानों पर अपना वाहन कभी न खड़ा करें: किसी सड़क या राजमार्ग के प्रवेश के सामने, पटरी सड़क पार करने के स्थान, जेब्रा क्रॉसिंग, पुल या सुरंग के भीतर, किसी होटल, थिएटर, सभागार, कार्यालय भवन, अस्पताल या लादने उतारने के स्थल के सामने, संकेत रहित चौराहों या सड़क के घेरे के 10 मीटर क्षेत्र के भीतर और संकेत वाले चौराहे के 50 मीटर के क्षेत्र में। ऐसे स्थानों पर अपना वाहन कभी खड़ा न करें। भारी वाहन। भारी वाहनों की दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बहुत ही तेज गति से वाहन को चलाना होता है। आपात स्थिति में वाहन को सुरक्षापूर्वक रोकना वाहन की गति और उसके भार पर निर्भर करता है। हेडलाइट, संकेत बत्तियां, सस्पेंशन, ब्रेकों और टायर की स्थिति जांचनी चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि वाहन में आवश्यकता से अधिक बोझ तो नहीं है तथा भार असंतुलित ना हो। सुनिश्चित करें कि भार समान रूप से वितरित और सही ढंग से कसा हो। सभी कागज और परमिट भारी वाहन अपने साथ में रखें। वैसे भारी वाहन हो चाहे वो हल्का वाहन हो, सभी के साथ कागज अवश्य ही साथ में रखने चाहिए। बस चालक ध्यान रखें कि लंबी यात्राओं पर विशेषकर पर्वतीय इलाकों में खड़ी सवारियों को न ले जाएं। सामान को सामान के लिए बनी जगह पर रखें। बस में रखा हुआ खुला सामान गिर सकता है और यात्रियों को चोट लग सकती है। तरल पदार्थ ले जाने वाले टैंकरों में उच्च गुरुत्व केंद्र होता है तथा तरल पदार्थ के छलकने के कारण ये अधिक अस्थिर रहता है। टैंकर चालकों को समय समय पर वाहन रोककर टैंकर से किसी प्रकार के रिसाव की जांच करते रहना चाहिए। कभी भी जोखिमपूर्ण पदार्थ के रिसाव के साथ वाहन न चलाएं। दुर्घटना, रिसाव या आग की स्थिति में इंजन को बंद कर दें, वाहन को सड़क के नीचे खड़ा कर दें, हैंड ब्रेक लगाएं और लोगों को दूर रखें। 100 मीटर के घेरे में लोगों को धूम्रपान न करने दें और निकटतम थाने को सूचना दें। ट्रक चालकों को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रखा हुआ माल ठीक से रखा हो। लगभग 70-80 किलोमीटर चलने के बाद एक बार फिर से लदे माल की जांच कर लें। बाद में जब भी रुकें माल पर निगाह डालें। ध्यान रखें कि ट्रक हमेशा रिहायशी इलाके या आग की संभावना वाले स्थान से दूर पार्क किया जाए। सड़क पर मानव व पशु चालित वाहन। यातायात के साधनों का विकास लगभग मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य और विकसित होता गया, नई नई खोजें और आविष्कार करता गया। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के स्थान पर मशीनी वाहन अपना स्थान लेने लगे। फिर भी
ऐसे वाहन बिल्कुल समाप्त नहीं हुए हैं। आज भी विश्व में, विशेषकर विकासशील देशों में, ऐसे वाहन बहुत अधिक हैं। भारत में मोटर चालित वाहनों की संख्या बहुत अधिक है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फिर भी ऐसे वाहनों की संख्या काफ़ी अधिक है जो गैर मशीनी अर्थात मनुष्य अथवा पशु के द्वारा चालित हैं। देश के प्रत्येक शहर से लेकर हर एक गांव तक ऐसे वाहन काफ़ी अधिक संख्या में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। सड़क पर मानव व पशु चालित वाहन सड़क पर आने से पहले ध्यान रखने वाली बातें। रिक्शा चालक अपने रिक्शे की ब्रेक, घंटी, पहियों में हवा का दाब तथा चैन इत्यादि की भली भांति जांच कर लें। किसी प्रकार की कमी होने पर उसे ठीक कराकर ही सड़क पर लाएं। तांगा व बैलगाड़ी चालन अपने वाहन के पहियों, कमानियों की जांच कर लें और पहियों पर समय समय पर तेल आदि डालें। मानव चालित मालवाहक के चालक अपने वाहन को मजबूत व सही रखें। पशु चालित वाहनों के चालक बैलों और घोड़ों का मुंह ढक कर रखें, अन्यथा सड़क पर चलते समय पेड़ पौधे देखकर उसे खाने के लिए लालायित होंगे और दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इन सवारियों से संबंधित कागजात अपने पास अवश्य रखें। कमज़ोर और ख़राब वाहनों का प्रयोग न करें। वाहनों पर सीमा से अधिक सवारियां न बैठाएं। मानव चालित वाहनों जैसे साइकिल, रिक्शा व हाथ गाड़ी में कमज़ोर व्यक्ति न लगें, वरना ये खतरनाक हो सकता है। सिग्नल का उल्लंघन न करें और वाहनों पर नियंत्रण रखें, तेज़ न चलाएं। सुरक्षात्मक संकेत दुर्घटनाओं में कमी लाते हैं। सड़कों पर जो संकेत लगे हों उन पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए और इन सूचनात्मक संकेतों के द्वारा अपने वाहन को अगर ड्राइव किया जाएगा तो दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में चर्चा किया। आशा है कि वीडियो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसी हद तक सही सिद्ध होगा। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।